मुख्यमंत्री योगी सरकार ने अब गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी की संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कानपुर के एसएसपी की रिपोर्ट पर संपत्तियों की जांच का अनुरोध किया। ये बता दें कि कानपुर में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का मुख्य आरोपी विकास दुबे भले ही पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुका है, पर उसकी काली कमाई का साम्राज्य अब भी खड़ा है, जिसको ध्वस्त करने के लिए योगी सरकार ने अपने ठोस कदम बढ़ाए हैं। ऐसे में जय वाजपेयी की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। इसके साथ गहन जांच की जा रही है कि आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक की छोटी सी दुकान संचालित करने वाला जयकांत वाजपेयी करोड़ों की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। तो ये आपको बता दें, अब जय वाजपेयी की संपत्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू होगा। यूपी सरकार ने इसके लिए अनुरोध किया है, पत्र यहां पर लिखा गया है ताकि ईडी इसकी जांच कर पाए। गृह विभाग ने मुख्य आयकर आयुक्त को जांच के लिए चिट्ठी लिखी है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब तक विकास दुबे की संपत्ति को लेकर ईडी की निगरानी थी, उसके गुर्गों को लेकर भी कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जय वाजपेयी जो खजांची है विकास दुबे का, अब वो भी नहीं छूट पाएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में उसकी संपत्तियों की भी जांच होगी, किस तरीके से उसने अवैध संपत्ति इकट्ठा की है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि विकास दुबे के खजांची के तौर पर जय वाजपेयी का नाम निकल के सामने आया था और घटना के बाद से ही जय वाजपेयी से लगातार एसटीएफ ने पूछताछ की, उसके बाद आयकर विभाग के हवाले किया था। उसके बाद जय वाजपेयी को लेकर विवाद भी खड़ा हुआ था कि किसके इशारे पर जय वाजपेयी को छोड़ दिया गया। उसके बाद आनंद फानंद में जब मीडिया में खबरें आई तो उसके बाद जय वाजपेयी को दोबारा से गिरफ्तार किया। अब चूंकि जय वाजपेयी पर शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है, उसी कड़ी में यूपी के गृह विभाग की तरफ से एक लेटर लिखा गया है और उस लेटर में ये मांग की गई है ईडी और आयकर विभाग से कि जय वाजपेयी की संपत्तियों की जांच की जाए। कानपुर के एसएसपी के लेटर को संज्ञान में लेते हुए इस जांच की बात कही गई है। हालांकि ईडी ने इससे पहले भी कानपुर एसएसपी से जो है पूरा ब्यौरा मांगा था। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर आयकर विभाग ने भी ईडी के दखलंदाजी के बाद अपने भी तमाम जो सोर्सेस थे उससे जय वाजपेयी के तमाम संपत्तियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। अब यूपी के गृह विभाग ने चूंकि अनुरोध पत्र लिख दिया है तो माना जा रहा है कि अब ये दोनों ही विभाग जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच शुरू करेंगे। जय वाजपेयी की कहां पर संपत्ति है और बेनामी संपत्ति के नाम पर उसने कहां पर अपनी प्रॉपर्टी बना रखी है। अगर बात करें तो विदेशों में भी जो बात निकल के आ रही है कि विदेशों में भी विकास दुबे का जो पैसा था वो जय वाजपेयी लगवाता था, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी बनवाई है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर फिलहाल अब आयकर और ईडी विभाग से जांच कराने का अनुरोध यूपी के गृह विभाग की तरफ से किया गया है। यूपी के गृह विभाग की तरफ से अनुरोध किया गया है ये भी कि इस जांच के बाद जो पूरा ब्यौरा हो उसको यूपी सरकार के पास उपलब्ध कराया जाए ताकि यूपी सरकार भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर सके। तो ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि जय वाजपेयी की मुश्किलें लगभग बढ़ना तय मानी जा रही है। जय वाजपेयी का नाम तब सुर्खियों में आया था जब विकास दुबे मामले के बाद जब खजांची के तौर पर जय वाजपेयी का जो है नाम सामने आया कि खजांची के तौर पर जय वाजपेयी काम करता था। विकास दुबे से 2% ब्याज पे पैसा लेकर 5% मार्केट पे चलाता था। यहाँ तक कि तमाम व्यापारी, कारोबारी और नेताओं को ये पैसा जो है ब्याज के तौर पर दिया था। ब्लैक मनी का एक बड़ा सिंडिकेट जो है वो ऑर्गेनाइज करता था। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो जय वाजपेयी से जुड़ी हुई थी। विकास दुबे की चूँकि प्रॉपर्टी की लगातार जाँच हो रही है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि जय वाजपेयी के साथ भी उसका कोई टाई अप हो सकता है और चूंकि नज़दीकी संबंध थे विकास दुबे के साथ जय वाजपेयी के, तो ये भी संभव माना जा सकता है कि जो दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी जो है वो भी विदेशों में हो। विदेशों में तमाम तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में पता चला था। हालांकि अब ईडी और आयकर विभाग जब जांच करेगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा और फिलहाल यूपी के गृह विभाग ने ये अनुरोध किया है कि प्रॉपर्टी की जाँच करने के बाद जो भी ब्यौरा इकट्ठा हो उसको यूपी के गृह विभाग के लिए भी उपलब्ध कराया जाए ताकि यूपी का गृह विभाग उसको अपनी जांच में शामिल कर सके। क्योंकि अभी एसआईटी टीम गठित की गई है, आयोग गठित किया गया है, लगातार जो है इस पूरे मामले की जांच हो रही है। तो ऐसे में एसआईटी टीम के पास अगर ये ब्यौरा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको काफ़ी मदद भी मिलेगी। और चूँकि विकास दुबे की संपत्तियों की जाँच भी लगातार यूपी सरकार कर रही है तो जय वाजपेयी की जगह संपत्तियों की जाँच कंप्लीट हो जाती है। आयकर विभाग और ईडी अगर अपनी पूरी डिटेल यूपी सरकार को देता है तो इसका फायदा यूपी सरकार की जांच में मिलेगा। आने वाले कितने समय में हम ये देख पाएंगे ये जांच जो है वो शुरू हो जाए, क्योंकि पत्र अभी लिख दिया गया है, तमाम और जांचें भी चल रही हैं, हर एक पहलू को खंगाला जा रहा है, लेकिन कितने समय में हमें देख पाएंगे इसको लेकर भी कार्रवाई शुरू हो जाएगी?
देखिए, अभी ईडी को इस पूरे मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। हालांकि वो जो एफआईआर है उसी को ही आधार बना के, जो पुलिस की तरफ से एफआईआर लिखी गई थी विकृत में, उसी को ही आधार बनाकर जो है अपना मुकदमा दर्ज करेगी। और इसी के साथ साथ आयकर विभाग को भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी कार्रवाई के लिए तमाम जो टीमें हैं वो गठित करनी पड़ेगी। हालांकि इससे पहले आयकर विभाग की जो बेनामी विंग है वो इस पूरे मामले की जाँच करेगी। इस बात की खबरें आ चुकी हैं और आयकर विभाग ने इस बात की पुष्टि भी की थी। तो ऐसे में अब यूपी गृह विभाग की तरफ से ऑफिशियल तौर पर अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। तो माना जा रहा है कि अगले कुछ दिन के बाद आयकर विभाग और ईडी दोनों ही इस पूरे मामले की जांच करना शुरू कर देंगे। और यानी कि ये तय है कि यहाँ पर जय वाजपेयी की जो संपत्ति है उसकी जांच अब जरूर शुरू होगी आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया आपका।